महात्मा गांधी की हत्या से जिसके लिंक जुड़े, बाबरी मस्जिद ढहाया जाता है, इमरजेंसी के काल में उस पर प्रतिबंध लगता है। ऐसे संगठन के मान सम्मान आओ भगत में जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो उतरे हैं। सिक्का जारी हुआ है, पोस्टल स्टैम्प जारी हुआ है। किस दिशा में जा रहा है लोकतंत्र? अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। कोई अपना है कोई पराया है, ऐसी गणना करने वालों को नीच कहा गया है। एक तरह से गोडसेवादियों ने आज ये सिक्का जारी किया है। ये वंदे मातरम को कि ये वंदे मातरम नहीं कहता, वो नहीं कहता, उस समय इन्होंने कभी सड़क पर निकलकर वंदे मातरम का नारा नहीं लगाया, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा नहीं लगाया। आजादी इनके स्वप्न में ही नहीं थी। 100 साल का जो अगर इतिहास इसको हम सूत्रबद्ध करें तो आरएसएस ने भारत को जिन्ना के रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया है। बदनाम करो, जो खुद बदनाम हो उसे कोई क्या बदनाम करे, लेकिन ये संगठन उसी लायक है। 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। तिरंगे से बड़ी दिक्कत है, इसलिए माथे पर तिरंगा सजा करके आई हूँ, और अशोक चक्र से दिक्कत है, उसको दिल में बिठा करके आई हूँ। और आप कहते हैं परसेप्शन और झूठे नैरेटिव्स, इसलिए सबूत भी लेकर के आई हूँ। ये है बंच ऑफ थॉट्स की कॉपी। पन्ना नंबर कहिएगा तो पेज नंबर है 188, जहां पर गोलवलकर खुद लिखते हैं कि जो भारत का तिरंगा है वो इमिटेटिंग है, ड्रिफ्टिंग है, मतलब हमने कॉपी किया है, उसमें हमारा कुछ नहीं है। आगे जाकर के लिखते हैं संविधान के बारे में, इस संविधान में भी हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ कॉपी किया गया है अलग अलग देशों से। फिर इनके एक और सह संघ चालक जो कि के सुदर्शन है, वो भी आगे जाकर के कहते हैं कि संविधान में हमारा कुछ नहीं है, हम इसको नहीं मानते। और फिर जाकर के अटल बिहारी वाजपेयी संविधान समीक्षा का एक आयोग ही बना देते हैं। पर खैर यही नहीं रुकता है। इनको क्या कहते हैं, गोलवलकर जी को मोदी जी गुरु मानते हैं, और गुरु मानते हुए उनके बुद्ध से तुलना करते हैं अपनी किताब में। और अब सुनिए कि एक सावरकर जिनको खुद प्रेरणा स्रोत मानते हैं मोदी जी, वो बुद्ध के बारे में क्या कहते हैं। वो बुद्ध धर्म के बारे में कहते हैं कि वो अनाचार है। और जिस समय बाबा साहब बौद्ध धर्म को अपना बना रहे थे, उसको अपना रहे थे, उनके बारे में सावरकर समग्र में सावरकर ने खुद लिखा है, डॉक्टर अंबेडकर नामक व्यक्ति भिक्षु अंबेडकर हो जाए तो किसी हिंदू को सू तक नहीं लगने वाला, गिर जाएगा कहां, मेड़ तक ही। और एक और बात, ये परसेप्शन नहीं है, रियलिटी है, क्योंकि तिरंगा यात्रा भी जब आरएसएस निकालती है, बिना तिरंगे के निकालती है, लाठियों के साथ। दोस्तों देश में एक ऐसा संगठन है जो सिर्फ लड़ाई लगवाता है, देश में आग लगवाता है। इसका कारण बताती हूँ। आप प्यारेलाल जी जो पर्सनल सेक्रेटरी थे गांधी जी के, ने किताब लिखी गांधी द लास्ट फेज। उसमें उन्होंने लिखा कि जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई 30 जनवरी को, वो दिन था शुक्रवार, और आरएसएस के कई सारे ऑफिसेज में ये खबर पहुंचाई गई थी कि आप शुक्रवार को रेडियो खोल के बैठिएगा, कुछ अच्छी खबर मिलने वाली है, जिस दिन बापू की हत्या। कई जगह मिठाइयां बटी, ये भी उन्होंने अपनी किताब में लिखा। सिर्फ इतना ही नहीं, आरएसएस से निकला वो हर आदमी कैसे, क्योंकि आदमी ही बोलूंगी, आरएसएस महिलाओं को जगह नहीं देती है, उसमें भी एक जात, उसमें भी एक गोत्र, मतलब कहते हैं ना, एक गोत्र का है उस पर कब्जा। डीएन झा की एक किताब है गांधी असैसिन, उसमें भी उन्होंने मेंशन किया है कि मैं बार बार बापू का जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि ये लोग वो दाग धुलना चाहते हैं। ये कहते हैं कि गोडसे उनके संगठन से नहीं जुड़ा था, जबकि गोडसे को जब पकड़ा गया तो पुलिस को जो उसने अपना बयान दिया, बयान में बोला कि आरएसएस और हिंदू महासभा दोनों के लिए एक साथ काम कर रहा था। उसने प्रियंका 11 साल तक इन्होंने संघ पे कुछ नहीं बोला। संघ की 11 साल से तो सबसे बड़ा एनजीओ तारीफ तो लाल किले से किए नहीं, और 11वें साल बाद अचानक से संघ की तारीफ करते हैं। और उसके बाद ही संघ प्रमुख से आता है, ना मैं 75 साल में रिटायर होऊंगा, ना मैं किसी को रिटायर होने को कहूंगा। तो इसका मतलब कुर्सी बचाने का खेल चल रहा था, ये तो साफ दिख गया ना। संघ प्रमुख इसके पहले क्या बोल रहे थे कि मैं अभी रिटायर होने का समय आ गया है, मेरा 75 साल होने वाला है, तो वो तो संदेश किसी और को दे रहे थे। लेकिन जब इन्होंने संघ की तारीफ की तो वो संघ प्रमुख पलट गए, कह रहे ना मैं रिटायर होऊंगा, ना मैं रिटायर किसी को कहूंगा, ना मैं खाऊंगा, ना मैं खाने दूंगा। ये जो बीजेपी और आरएसएस का चलता रहता ना पावर गेम, ये एक कारण है। दूसरा, वो आपत्तिजनक था। देश की आज़ादी का दिन था, हम लोग मना रहे थे, और आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जो गांधी जी की हत्या करने तक में शामिल हो, आप उसको देश का सबसे बड़ा एनजीओ बनाकर लाल किले से बोल रहे हो। मतलब कैसे, कौन सा योगदान आरएसएस का रहा है? तो दोस्तों, और बता रहे हैं कि अंबेडकर जी ने आरएसएस को जहरीला सांप बताया है। ये द प्रिंट का एक लेख है दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इसे कुछ अंश आपको मैं पढ़ के बताना भी चाहता हूं। यहां लिखा है, 7 सितंबर 1949 को गोलवलकर गुरु जी ने दिल्ली में कानून मंत्री अंबेडकर से मुलाकात की
उन्होंने मराठों पर लगाम लगाने के लिए अंबेडकर से मदद मांगी। अंबेडकर ने उस समय कहा था, आरएसएस एक जहरीला सांप है, आरएसएस पेशवा शासन का सपना देख रहा, आपके साथ रहना संभव नहीं है, मैं आपका समर्थन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आप अंबेडकर जी के विचार भी देख सकते हैं। जब आरएसएस ने उनसे मदद मांगी तो अंबेडकर जी ने साफ तौर से कहा, मैं आरएसएस का समर्थन नहीं कर सकता हूँ। तो इनको काउंटर हमेशा किया जा सकता है और हमेशा किया जाएगा, लेकिन समस्या ये है, इसमें एक बहुत बड़ी बेसिक समस्या है कि जो आतंकी है, जो जहरीला है, जो भयंकर है, जो आपको दुर्गति की तरफ ले जाता है, वो सारी चीजें जो है उसके साथ लड़ने के लिए आपको एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, वो पाश की लाइन है। ऐसे वक्त बीच का कोई रास्ता नहीं होता और बाकी विरोधी दल के लोग, कांग्रेस के लोग, राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी ये समझ चुके हैं, अन्य कोई भी, देखिए सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, गौतम बुद्ध और कुछ लोग हैं जिनका नाम मैं ले पाऊं, ज्योतिराव फुले हैं, फिर छत्रपति शिवाजी महाराजा, राजर्षि शाहू महाराजा, ये सारे लोग हैं जो ये लोग समझ चुके थे कि ब्राह्मणवाद, आतंकवाद जो है, जो आरएसएस के रूप में अब आया है आपके सामने, इसके साथ लड़ने के लिए आपको बीच का रास्ता नहीं होता। आप फांसीवाद के खिलाफ बीच के रास्ते से नहीं लड़ सकते। आप राजनीति या उनके संगठन के बाहर की दोस्ती कायम रखें और फिर वहां जाके लड़ें, ऐसा होता नहीं है। के लिए निश्चित तौर पर एक भयानक चीज इस देश में 1925 में निर्माण हुई और उसको 100 साल इसलिए पूरे हुए क्योंकि जहर की एक्सपायरी डेट नहीं होती। लोगों को बहुत रेडिकल लगता है कि आरएसएस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक्चुअली है, आरएसएस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यानी गोडसे ने भी गांधी जी की हत्या करने के बाद खुद को एक मुस्लिम पोज करने की कोशिश की थी ताकि मुसलमान और हिंदू में दंगे हों। तो वो इनका जो डिसेप्टिव और कनिंग नेचर है ना, वो उनको टेररिस्ट ही बनाता है। अंततः प्रथम और अंततः आरएसएस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। गांधी फैमिली अगर नहीं होती तो आज आरएसएस को बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां एक जैसी है। मैं कायर आदमी से तो हिंसक आदमी को पसंद करता हूँ, ये भी गांधी जी का लाइन है। तो वो कायरता जो है वो पूरी तरह से जिनमें भरी हुई है, ऐसे लोगों का एक संगठन बना 1925 में, उसको 2025 में 100 साल हो रहे हैं। ये बात तो सरदार पटेल को उस समय ही समझ में आ गया था, उन्होंने आरएसएस पर भी बैन लगाया, फिर भी उसके बाद वो बैन हटकर इतना फूला फलना या इतना ताकतवर बनना, ये इसे आप कांग्रेस की गलती मानते हैं, नहीं मानते हैं? क्योंकि 70 साल तो वही थे सत्ता में। राहुल गांधी की जान को सबसे ज्यादा खतरा अमित शाह और मोदी और इनके सरकार से इसलिए है, उनकी सुरक्षा को हटा रहे, इसकी वजह ही यही है क्योंकि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। 30 जनवरी को गांधी जी बापू की हत्या हुई, तो 30 जनवरी का हमारे लिए शोक दिन है। वैसे आरएसएस का 100 साल पूरा होना एक शोक दिन है इस देश के लिए।